गेट पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। यूपी गेट पर यज्ञ कर रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। सरकार की बुद्धि के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में जारी है किसानों का प्रदर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद यूपी गेट पर किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर यज्ञ कर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी गेट पर यज्ञ कर रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सरकार की बुद्धि के लिए किसान यज्ञ कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 7वें दिन भी किसानों का ये प्रदर्शन जारी है, जहां पर ये अनोखा प्रदर्शन किसानों का देखने को मिला है, जहां पर यज्ञ कर रहे हैं किसान। इस समय मैं दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूं और यहां पर किसान एक हवन कर रहे हैं। उस हवन के मायने क्या हैं और आगे की रणनीति क्या है वो हम आपको यहां पर बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए, यहां जो हवन है उसमें लगातार आहुति दी जा रही है। जो सामग्री है वो यहाँ पर किसान लेकर पहुंचे हैं। बाकायदा मंत्रोच्चारण चल रहा है, पुरोहित बैठे हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि इस यज्ञ और हवन की वजह ये है कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, यानी बुद्धि शुद्धि ये यज्ञ है, इसका नाम उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जो आंदोलन है वो पूरी तरह से सफल हो। यहाँ किसानों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ एक महापंचायत भी कल होने वाली है। तो उससे पहले आप किसानों को धार्मिक रूप में यहाँ देख सकते हैं। किसानों से हमने बात भी की थी, बात और भी कर लेते हैं। क्या है इस हवन के मायने? देखिए, हवन हमेशा समय समय पे वातावरण शुद्धि के लिए, और जो हमारे यहाँ राजनेताओं में एक अड़ियल रवैया बैठा हुआ है, किसानों की परेशानी नहीं दिख रही, जनता की दिल्ली की परेशानी नहीं दिख रही। आखिर किसान सड़कों पे क्यों? सबसे बड़ा सवाल। गाय और किसान के साथ हमेशा छलावा हुआ है। 1947 से हमारा देश आजाद होने के बाद भी किसान को उत्पादन मूल्य नहीं मिल रहा। क्यों? 6 से 7% खरीदारी सरकारी केंद्रों में होती है। इसके बाद किसान का कहाँ भी जाएगा? हवन में क्या कामना कर रहे हैं आप? जी, क्या कामना कर रहे हैं हवन में? हवन में हम लोग यही कामना कर रहे हैं कि हमारे राजनेताओं की बुद्धि जल्द दुरुस्त हो और अन्नदाता भगवान, जिसको भगवान के बाद दूसरा भगवान अन्नदाता है, उसको जो समस्याएं जल्द से जल्द मांगे पूरी हो हमारी, और हमारी सरकार से तकरार खत्म हो। दिल्ली की कल एक महापंचायत भी आपकी होने वाली है, तो महापंचायत से पहले ये हवन, इसके धार्मिक मायने तो हैं ही, और क्या मायने हैं? इसके धार्मिक मायने यही हैं कि वो जो परमेश्वर है वो इस सरकार को सद्बुद्धि दे और किसानों की जो समस्या है उनका समाधान करें। ये इसके मायने। ये कल महापंचायत है, तो हवन कब तक चलेगा ये? जी, ये अनिश्चितकालीन चलेगा ये आंदोलन हमारा। और हवन कब तक चलेगा ये जानना चाहेंगे? हवन तो इसलिए कराया जा रहा है कि सरकार के दिमाग में सद्बुद्धि, भगवान सद्बुद्धि दे कि सरकार किसानों पे अन्याय ना करे। आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि कल का समय और वार्ता के लिए बात की जाएगी और उसके बाद हम लोग रास्ता तय कर लेंगे कैसे इसको, सरकार को कैसे मनवाना है। कल निष्कर्ष नहीं निकलता तो क्या? कल इसका निकलेगा तो धरना देंगे लगातार, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इस बार जो है आर पार की लड़ाई के मूड में सबके साथ। आप बताइए क्या कहते हैं? ये नेताओं का मामला है, बड़े वाले नेता बड़े वाले फीता है, हाथों पे गंगा और धरे सर पे गीता, और किसी से हवाला, किसी से घोटाला और किसी से कहानी गबन की जुड़ी है, हम बादे गजब के बगल में छुरी है। तो ये विरोध का स्वर है जो आप बुलंद होते हुए देख सकते हैं किसानों की तरफ से। और हवन, वहां पर आहुति और फिर हवन से निकलने वाला ये जो पवित्र धुआं है, ये आप, अगर मैं फिजाओं में एक बार आपको दिखाऊं तो जाता हुआ, और किसान ये कह रहे हैं कि इससे पर्यावरण की तो शुद्धि होगी ही, साथ ही साथ उनके आंदोलन के लिए वो सफलता की कामना भी कर रहे हैं। लेकिन तीसरी और मुख्य बात वो ये कह रहे हैं कि ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ है, सरकार को बुद्धि हो, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि जो किसान हैं उनकी मांगे सरकार पूरी कर पाए। गाजियाबाद में कैमरामैन जीना के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।